कॉफी हमारी फ्लैग ऑफ करते आप करें ये जाएगी चिल्ली सबसे पहले मैं कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट का ऑनरेबल एलजी साहब का एक फैसला था, एक डिसीजन था जो हम सबको बताया गया कि हर गांव में जा जाके ब्लॉक दिवस किए जाएं और लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनका जायज़ा ऑन ग्राउंड लिया जाए। आप सब जानते हैं गुड गवर्नेंस वीक भी आ रहा है जिसमें प्रशासन गाँव की ओर में एक 19 तारीख से 25 तारीख तक पूरा एक हफ्ता मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह के नाम से। तो इन सब जो एफर्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट लोगों को उनके घरों पे जाके रीच आउट करती है, उसका नतीजा ये है कि हम जब अपने ब्लॉक दिवस के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भरत गई थी और वहाँ पे पीएचसी भरत पगला का इशू था। पहले उस मसले को रिज़ॉल्व किया, फिर लोगों की एक देरीना डिमांड थी कि यहाँ पे हमें एम्बुलेंस चाहिए। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ था पोंडा में जिसमें हमारे भरत के कुछ लोगों की कीमती जानें गई थी और वहाँ पे पाया गया था कि एम्बुलेंस की एक रिक्वायरमेंट है इस इलाके में। तब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक एफर्ट था कि हम कहीं से कोई एम्बुलेंस को सिक्योर करें। ना सिर्फ ये इससे पहले हमारे चिल्ली में भी ब्लॉक दिवस हुए, वहाँ पे भी आपने देखा एक लेडी थी जिनकी बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी वाइल डिलीवरिंग बेबी। तो ये चीज़ें जब हमने देखी तो चिल्ली के लिए भी हमने कोशिश की और आज फाइनली वो जो वादे लोगों को किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2 एम्बुलेंसेस आज हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। ये एम्बुलेंसेस हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से के अंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज की हेल्प से कंधारी बेवरेजेस जो आप कॉमनली जानते हैं जो कोका कोला के प्लांट हैं सांबा और कठुआ में, उनकी मदद से हमें ये 2 एम्बुलेंसेस आज मिली हैं और आज हम इनको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं टू इट्स लोकेशन, जो कि एक पीएचसी बगला जाएगी और एक चिली जो गंदोह में दूर दराज का इलाका है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ जाएगी। और हमें उम्मीद है कि कल परसों हम एक और ऐसी एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ करेंगे जिसको हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से और मंजीत राजदान जी जो उसके डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, उनकी मदद से एक और एम्बुलेंस हम ला चुके हैं और वो आज हमारे पास आ जाएगी। वो भद्रवाह के लिए डिस्पैच होगी। गवर्नमेंट के एक एफर्ट्स हैं कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों के टाइम बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, बहुत सारी एम्बुलेंसेस खराब भी होती हैं। रोड्स की कंडीशन आपने देखा होगा, हालात खराब हुए, मौसम खराब हुआ तो रोड की कंडीशन अब इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश है, बट ऐसी चीज़ में हमें एम्बुलेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ना सिर्फ ये, हर एक सब डिविजनल हॉस्पिटल में इस टाइम हमारे रेड क्रॉस भवन इस्टेब्लिश हो गए हैं, सीएमओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आपके ज़रिए मैं सबको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी कोई पेशेंट, स्पेशली जो दूर-दराज का इलाका है, जो लोग जिनके घरों को सड़क नहीं कनेक्ट करती है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रेड क्रॉस भवन एसडीएच में बनाए गए हैं। तमाम बीएमओज ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी निकाली और कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश किया। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऐसे सब एक्सपेक्टिंग मदर से कि वो बिना किसी खर्चे के हमारे पास आके रह सकती हैं, ताकि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उनकी एक अटेंडेंट का भी खर्चा सरकार उठाएगी, ताकि जब कभी बर्फ़ पड़ती है, मौसम खराब होता है, तो उनको पैदल ना चलना पड़े और उनको आने में कोई असुविधा ना हो। ना सिर्फ ये, एक और चीज़ मैं आपके ज़रिए, क्योंकि आज बात पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की हो रही है, तो एक वे वंदना स्कीम है जिस पे हमारी सरकार की बहुत ज़्यादा एक कोशिश है और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इसके लिए कैंप करवा रही है। वे वंदना एक ऐसी स्कीम है, आप जानते हैं सेहत स्कीम में 5 लाख का कवरेज यूनिवर्सली सबको मिला है, बट वे वंदना में जो हमारे 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस देश को खड़ा करने में, इस देश को प्रगति के रास्ते पे चलाने में अहम योगदान दिया, उन लोगों के लिए सरकार ने ये स्कीम काफ़ी देर पहले लाई थी कि उनको एडिशनल 5 लाख का कवरेज जो ओवर एंड अबव 5 लाख सेहत में मिलता है, वो कवरेज हेल्थ इंस्टीट्यूशन की तरफ से, हेल्थ जो भी उनकी फैसिलिटीज़ की तरफ से इन केस ऑफ देयर एडमिशन इन हॉस्पिटल, जो उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको डाउन करने के लिए किया गया है। तो इसमें हमारी टीम्स आप सबको रीच आउट कर रही है। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे वंदना में रजिस्टर करें। हार्डली 100 रुपए का कार्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो खर्चा भी लोगों का ना हो, बट कहीं-कहीं सीएससी ऑपरेटर्स को भेजा जाता है तो 100 रुपीज़ का खर्चा है एंड 5 लाख का एडिशनल हेल्थ कवरेज मिलेगा। तो ये सारे एफर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इसलिए हैं कि हमारा दूर-दराज का जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जा सके और लोगों को उनके डोर स्टेप पे सर्विसेज मिले। और आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि गुड गवर्नेंस वीक जो एक सुशासन सप्ताह 19 तारीख से 25 तारीख मनाया जाएगा। हर जगह ग्रीवेंस विद रेफरल कैंप किए जाएँगे, हर एक सरकारी ऑफिस में
म्यूटेशन कैंप्स कराए जाएंगे जो जिन लोगों के घरों पे डेथ हुई है, इनहेरिटेंस म्यूटेशन अगर पेंडिंग है तो वो तहसीलदारों को डायरेक्शंस हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप जानते हैं हमारे यहाँ गरीब लोग होते हैं, कोई कैजुअल वर्कर होता है, कोई कुछ होता है, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी हमारे पीएम जेबीवाई और पीएम एसएसबीवाई उसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एसीडी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू रीच आउट किया जा रहा है। उसके अलावा एक जेके सिंह स्कीम आई है जिसमें 18 से 40 साल की उम्र के जो हमारे लोग हैं उनको 60 साल की उम्र के बाद एक 3,000 की रेगुलर पेंशन मिले, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की हमारी एक प्रक्रिया शुरू हुई है। आपने देखा होगा हमने यहाँ पे एक बैनर भी लगाया है, जो हमारे लोग दौड़ा आते हैं वो देखें। और इसके अलावा एएलसी ये सारे लोग लगे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इन स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं, तभी हम सरकारी स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, आप सब जानते हैं पोलियो ड्रॉप कितनी कीमती होती है, 2 ड्रॉप ज़िंदगी के लिए। मैं चाहूँगा कि अब जब ये ड्राइव हो जाए तो एमएस आप पोलियो के लिए एक अवेयरनेस का मैसेज दें और आप उसको अच्छे से सर्कुलेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पोलिंग बूथ्स पे आएँ और अपनी वो 1-2 बूंद ज़िंदगी के लें, और ना सिर्फ उस दिन, बट उसके बाद जो लोग छूट जाएँगे उसको हम घर घर जाके उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप दें। थैंक यू।